हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू हमें अपने प्रिय पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारा उद्धार करता है। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए और ख्रिस्त विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता और चिरस्थायी विरासत प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगाने जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 पंक्ति क्रमांक 13 से 18। कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? ईश्वर की मन की ताक कौन दे सकता है? कौन ईश्वर की इच्छा जान सकता है? मनुष्यों के विचार अनिश्चित है और हमारे उद्देश्य अस्थिर है, क्योंकि नश्वर शरीर आत्मा के लिए भास स्वरूप है और मिट्टी की यह काया मन की विचार शक्ति को कम कर देती है। हम पृथ्वी पर की चीजें कठिनाई से जान जाते हैं। जो हमारे सामने है उसे हम मुश्किल से समझ पाते हैं, तो आकाश में क्या है इसका पता कौन लगा सकता है? यदि तुम्हें प्रज्ञा का वरदान नहीं दिया होता और अपनी पवित्र आत्मा को नहीं भेजा होता, तो कौन तेरी इच्छा जान पाता? इस तरह पृथ्वी पर रहने वालों के पद सीधे कर दिए गए हैं। जो बात तुझे प्रिय है इसकी शिक्षा मनुष्यों को मिल गई और प्रज्ञा के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा आश्रय बना रहा। लौट जाओ। 1000 वर्ष भी तुझे बीते कल की तरह लगते हैं। वे तेरी गिनती में रात के पहर के सदृश हैं। अनुवाक्य। तू मनुष्यों को इस तरह उठा ले जाता है जिस तरह सवेरा हो जाने पर स्वप्न मिट जाता है, जिस तरह घास प्रातःकाल उठकर लहलहाती है और संध्या तक मुरझाकर सूख जाती है। हमें जीवन की जन्मता सिखा जिससे हमें सद्बुद्धि आए। हे प्रभु, क्षमा कर, हम कब तक तेरी प्रतीक्षा करें? तू अपने सेवकों पर दया कर। अनुवाक्य। तू बोल को हमें अपना प्रेम दिखा जिससे हम दिन भर आनंद के गीत गा सकें। प्रभु की मदद कृपा हम पर बनी रहे और हमारे सब कार्यों पर तेरी आशीष। अनुवाक्य। दूसरा पाठ। सेंट पॉलस रोम में रहते थे और उन्होंने अपने बंदी गृह में ओनेसिमुस नामक दास को ईसाई धर्म में दीक्षित कर लिया, जो अपने स्वामी के घर से भाग गया था। यहाँ सेंट पॉलस का वह पत्र सुनाया जा रहा है जिसे लेकर ओनेसिमुस अपने स्वामी के यहाँ लौटा। आप इसे दास के रूप में नहीं बल्कि प्रिय भाई के रूप में अपनाए। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, आपको यह लिख रहा हूँ। मैं ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास
प्रभु की वाणी ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार है घोष। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु के साथ साथ एक विशाल जल समूह चल रहा था। उन्होंने बोलकर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से भी बैर ना रखे तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहिए और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखे कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी मेरे पास है। कहीं ऐसा ना हो कि नींद आने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहकर उसकी हंसी उड़ाने लगे, इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन राजा ऐसा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार न करे कि जो 20,000 की फौज के साथ मुझ पर चढ़ा आ रहा है, क्या मैं 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता हूँ? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। उसी तरह तुमने जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। तुम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। क्रिस्त के प्यारे भाई बहनों, पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमें से प्रत्येक को यही बताना चाहते हैं कि किस तरह एक सच्चे शिष्य अपने गुरु के प्रति वफादार ईमानदार रहे। एक अच्छा शिष्य के लिए हमें 4 बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है जो आज के सुसमाचार में हमने सुना। पहली बात कि हम आत्मत्याग करें उन चीज़ों से जो हमें प्रभु से दूर करती हैं, उन बातों से, उन सोच से, उन कार्यों से जो हमें प्रभु की आज्ञाओं को उल्लंघन करने की बात करता है। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा तत्पर रहे प्रभु के नाम के लिए अपना जीवन देने के लिए। अपने जीवन में प्रभु को प्रथम स्थान, सांसारिक स्थान का प्रथम स्थान ईश्वर को देने के लिए हम सोचे। और चौथी बात है कि हम अपना क्रूस जो हमारे जीवन में आता है उसको हम होते हुए स्वीकारते हुए हम प्रभु का अनुसरण करें। और मैं मानता हूँ कुछ दिनों से जब मैं हमारे प्रिय बहन अंगमान को मिला, उनमें एक आशा हमेशा रहती थी। प्रत्येक शुक्रवार को तैयार रहने लोगों कि आज आप आएंगे नहीं, आज शुक्रवार है, आज मुझे प्रभु को ग्रहण करना है। हालांकि उसने अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में सौंपी, फिर भी उस सौंपे हुए जीवन को उन्होंने प्रभु
और दूसरी प्रश्न हमारे सामने यही रखती थी कि प्रभु मुझे कब तक यहाँ इस दुनिया में रखेगा। मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे प्रभु की संगति में नहीं बसाना है। मैंने जो विश्वास किया है उस को मुझे प्राप्त करना है। आज जब आप और मैं उसके अंतिम विदाई लेने में उपस्थित हैं, प्रभु के इस मंदिर में पवित्र क्रिस्टियान अर्पित कर रहे हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु उनके हरे गुनाहों को, पापों को माफ करते हुए उनके जीवन को अपने स्वर्ग राज्य में स्वीकार करें, इसकी आत्मा को अपने स्वर्ग राज्य में स्वीकार करें। प्रभु हम सबों को, प्रिय जनों को सामर्थ्य दे, शक्ति दे, सांत्वना दे कि इस सच्चाई को हम स्वीकार कि प्रभु ने से अपने यहाँ अनंत शांति में निवास करने का मौका दिया है। आइए हम सब खड़े होकर अपने विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके ईश्वर तो ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रदान की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाएं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु के मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा
सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसे धन्यवाद दें। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने छोड़ द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्ग आरोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के लिए गाते हैं। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम उससे प्रार्थना करते हैं तो लोग महान को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस दशा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इससे खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और लोगों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें आपके सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु, हमारे संप्रदा लियो मोटे, हमारे धर्मादेश वड़दरस और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैली अपने कलीसिया की स्थिति में तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे भाई हे प्रभु, हमें सेविका की स्थिति में जिन लोगों ने इस लोग अपने हाथ मिला लिया है, नियम जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सौभाग्य हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे भाई बहनों की स्थिति जो पुनरुत्थान के आश्रम को सुना चुके हैं, उन्हें ऐसे लोगों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टिदार आनंद जीवन के सौभाग्य मिले और ईश्वर की मांगने को आए उनके वरदान अवसर धन्य के साथ जो युग में तेरे प्रति स्वस्थ बने रहे, तेरे स्तुति हमारी माता सके, तेरे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा उन्हीं के साथ और उन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्व तथा सम्मान युगायुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारा जैसे
कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा और शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। देखिए ईश्वर का मेला, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य वे जो मेले के खोज के बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मेरी जीवन में आपने आत्मा मेरी और मेरी आत्मा अभी तुम्हारा प्रसाद का वितरण होगा। केवल कार्तिक भाई हैं जो इस प्रसाद को लेने के योग्य हैं, कृपया इस सामने आए। बाकी लोग अपने स्थान पर बैठकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अब तो अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम अनंत काल तक उनके जीवन के सहभागी बने रहें। वह युगानुयुग जीते
भाई बहनों को दफनाना अपना कर्तव्य समझकर हम अपनी बहन दोनों की अंतिम विदाई में सहभागी हो रहे हैं। हम भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो सभी प्राणियों के जीवन का संचार करता है। जो शरीर आर्थिक दशा में दफनाया जा रहा है उसे ईश्वर पुनरुत्थान के दिन बल प्रदान कर पुनर्जीवित करे और इस बहन को संतों की संगति में रखे। न्याय के समय में इनके प्रति दया भाव रखे। ये मृत्यु से मुक्त होकर और सभी ऋण से छुटकारा पाकर पिता से मेल मिलाप करके भले गरीब की संगति में पधारे और सब संतों के साथ अनंत जीवन प्राप्त करें। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपनी बहन की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन के उत्सव के साथ जो क्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और क्रिस्त के साथ अनंत तक जीते रहेंगे। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे बहन के लिए खोल दे। हम सब से ये बहन विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को समय पर दिलासा देते रहें जब तक कि क्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस नाते हम तुझसे और इस बहन से सदा संयुक्त रहेंगे। हे पिता हमारे, कृपा
सभी के चरणों में जा रहा हूँ, नींद में रोहिया में जा रहा हूँ। Yeah.